अगर अचीवमेंट अगर कम है तो बहुत जल्द आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है आज की जो ट्रेनिंग मिलने के पश्चात। क्योंकि आज मेरा उद्देश्य रहेगा कि अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हम आगे बढ़े साथियों। इस पर टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। अगेन सोमनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 मिनट पूरे टीम को गाइड किए, बहुत शानदार तरीके से बताया कि मीटिंग क्यों अटेंड करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट मिलना है। थैंक यू सो मच आपको। तो अभी भी साथियों समय है, कुछ लोग को आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से, और पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करके बैठे साथियों। तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, हमारा फोकस रहता है मीटिंग में रहता है ना, और हमारा पूरा ध्यान फोकस में रहते हैं। तो काफी लोग का वीडियो ऑन है, जैसे पार्वती मैडम को देख पा रहा हूँ मैं, मधु वर्मा मैडम जी दिख रहे हैं शानदार तरीके से मीटिंग अटेंड करते हुए, है ना। बहुत सारे गायत्री साहू मैडम दिख रहे हैं, निरंजन जी दिख रहे हैं, गोपेश्वर साहू जी दिख रहे हैं, हमारे भगवती प्रसाद साहू सर दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई है सर, 3 स्टार लेवल के लिए आपको शानदार बधाई सर, है ना। तो काफी हमारे साथी एक्साइटेड दिख रहे हैं, तो अभी मौका साथियों आप अटेंड करा सकते हैं। तो चलिए साथियों अपन चलते हैं। आज हमारा जो एक्चुअली क्या है, अभी शानदार जैसे अभी हम सब ने देखे हैं BMW शानदार जबरदस्त अल्टीमेट ट्रेनिंग हुआ, जिसका हमने सब ने हिस्सा बने और शानदार तरीके से हमने सीखे साथियों। तो वहां पे जो सीखे हैं, लेकिन कुछ करना हुआ साथी कुछ हमारे नहीं जा पाए हैं, उनको भी हमको इस हिसाब से ट्रेनिंग में लगातार लगातार लाना है। और कोई भी काम को साथियों अगर हम निरंतरता करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसमें परफेक्शन आना निश्चित है, अनिवार्य होता है। और मैं अभी साथियों हम बात करेंगे, तो अभी सभी चैट बॉक्स ऑन है साथियों, तो आप सभी मेरा जरूर रिप्लाई करेंगे। मैं बीच बीच में आप सबसे बात करूंगा, तो चैट बॉक्स माध्यम से यस अपने प्रतिक्रिया जो भी रहेगा उसको देते जाएंगे। उससे क्या रहता है, एक अपनापन रहता है, एक कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस में, मीटिंग में, ताकि हम लोग टीम के साथ में हैं और कंटिन्यूटी है, ये हमको पता चलता है साथियों। जैसे नितेश गुप्ता सर का भी शानदार यस लिख के आ गया ना, उस टाइप से सेम है ना। आप सभी लोग अपना अपना रिप्लाई जरूर देते जाइएगा, जैसे भगवती सर का जी सर करके लिख के आ गया, इसी आपको देते ना। इससे क्या होता है, हमारा चैट बॉक्स में आपको मीटिंग में रहना है। और कुछ कुछ साथी जो नए रहते हैं ना, वो लोग भी सोचते हैं मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, मैं चैट बॉक्स में मतलब कुछ चीजें प्रतिक्रिया डालूं कि नहीं डालूं करके। तब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप बिल्कुल भी ना अपना माइंड, अपना बिल्कुल व्यू को रखना है साथियों। कई बार मैं वॉच किया हूँ, देखा भी हूँ कि नए जो साथी रहते हैं, एक मिनट। हाँ, नए साथी जो रहते हैं ना, चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं या अपना कोई व्यू प्रतिक्रिया नहीं डालते हैं। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं नए हूँ कि पुराने हूँ, कि पुराने व्यक्ति हमारे जो लीडर्स हैं वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, आप जूम पैनल के हिस्सा हो, आप बिल्कुल, आपका जिम्मेदारी बनता है और अपना हक भी बनता है, बिल्कुल आप प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि जब तक कोई चीज में हम पहल नहीं करेंगे साथियों, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे ना, तो कुछ स्टूडेंट पूछते थे टीचर को, टीचर से समझ नहीं आया मुझे बताइए। कुछ लोग क्या है, डर के मारे नहीं पूछते थे। लेकिन जो व्यक्ति पूछते थे, आपको यकीन होगा, वो क्लास में टॉपर रहता था या फिर अच्छा रैंक लाता था। करेक्ट। तो हमको वही चीज काम करना है। ये कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना, वो एकदम हकीकत चीजें, वही चीज हमको करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रेनिंग की ओर। जैसे आप देख पा रहे हैं साथियों, एमएलएम मिस्ट्री शानदार जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे सभी पार्टनर्स, हमारे जबरदस्त लीडर्स, हमारे ग्रेट अपलाइन के लिए एक शानदार क्लिपिंग डिजिटल या फिजिकल कर सकते हैं, जबरदस्त एमएलएम मिस्ट्री चलाने के लिए। इससे एमएलएम मिस्ट्री चलाने से क्या होता है, हमारे सब लोग का दिमाग जो है मॉर्निंग से, स्टार्टिंग से बिजनेस के लिए फोकस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज, हमारे नए नए जो साथी लीडर्स हैं, उनको अपना प्रतिक्रिया देने के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए शानदार एक मानसिकता का विकास होता है साथियों। तो हमारे सबसे पहले बात, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने इस टाइप से एक्टिविटी चालू किया, एमएलएम मिस्ट्री चालू किया। और लगातार लगातार आप देख पा रहे होंगे, पर डे 6:45 में हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट रहता है एमएलएम मिस्ट्री साथियों। तो थैंक यू सो मच सर, आप सबने इतना जबरदस्त पहल किया। अब इसका रिजल्ट आप खुद देख पा रहे हैं, काफी साथी सीख रहे हैं और लगातार लगातार इनकम ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, पावर ऑफ माइंडसेट ऑफ डीएमपीएल। हमारा माइंडसेट डीएमपीएल के लिए क्या है और हमको क्या करना है, व्हाट इज योर फोकस, मेरा फोकस कहाँ है ना। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, बहुत शानदार टॉपिक है। और इस चीज को अगर आप हमने हमारे बिजनेस में हम इम्प्लीमेंट कर लेते साथियों, हमारे बिजनेस में इस जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप 10% भी अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो 100% बता रहा हूँ, आपके बिजनेस में आप जो नहीं चाहे हैं वही आपके साथ होने वाला है। अनबिलीवेबल अचीवमेंट आपको मिलने वाला है साथियों।
तो इस चीज को गंभीरता से सुनना है, समझना है, देखना है और जानना है और अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। आप जैसे अभी पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति है जो सीढ़ी से चढ़ते हुए दिमाग के ऊपर में जा रहा है। करेक्ट। एक व्यक्ति है जो सीढ़ी से चढ़ते हुए दिमाग के ऊपर में जा रहा है। दिमाग में 3 प्रकार के आपको दिख रहा होगा, है ना, गियर जैसे बने हुए हैं। तो जस्ट ये हमारा लाइफ है ना। अब इसी से हमको बिजनेस का, अपने बिजनेस को रिलेट करना है कि मेरे बिजनेस में मेरे साथ होने वाला क्या है और हो क्या रहा है। करेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सेकंड चीज देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति है जिसके ऊपर में एक चक्र बना हुआ है सर के ऊपर में। करेक्ट। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो एक चक्र जैसे है, जो गियर जैसे, उसको धक्का दे रहा है। समझ रहे हो। तो ये हमारा बिजनेस का न्यू है, आपका समझ लो। इसको अपने बिजनेस से रिलेट करो कि आप समझो इस चीज को थोड़ा सा क्या होने वाला है, हम कहाँ पर हैं। आप अपने आप का आकलन करो, आपका दिमाग कहाँ पर, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं जो धक्का मार रहा हूँ वो व्यक्ति हूँ, या सर के ऊपर में जो गैस को रखा हूँ वो व्यक्ति हूँ, या फिर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते माइंड सेट में जा रहा हूँ वो व्यक्ति हूँ। मेरा मेरा वहां पे कौन सी स्थिति है, ये आपको सोचना है। क्या मैं ऐसा तो नहीं कि गियर को उठा बस के रखा हूँ, जैसे डीएमपीएल बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन क्या उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने सर में रखा हूँ कि मैं डीएमपीएल के मतलब एसोसिएट्स हूँ, मैं लीडर्स हूँ, डीएमपीएल के मैं एसोसिएट्स हूँ, लीडर्स हूँ, यही मैं सोच के रखा हूँ। ये आपको सोचना है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि मैं डीएमपीएल तो ज्वाइन कर लिया हूँ, बस उसको मैं रोटेट करते जा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे काम करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। ये देखो, ये पिक्चर बहुत बड़ा शिक्षा दे रहा है हमको साथियों। अब ये पिक्चर को मैं देखा तो मैं खुद एक्साइटेड हो गया, जबरदस्त तरीके से मैं अपने आप में खुद सोच में पड़ गया कि ये क्या होने वाला है ऐसा करके, है ना। तो ये अपने आप से आपको रिलेट करना है कि क्या मैं डीएमपीएल ज्वाइन किया हूँ तो सिर्फ अपने ऊपर में लेके चल रहा हूँ, माइंडसेट में लेके चल रहा हूँ कि मैं डीएमपीएल के एसोसिएट हूँ, ज्वाइन किया हूँ, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इनकम कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो क्या आप उस कैटेगरी में, आप अपने आप को रिलेट करना है। सेकंड, राइट साइड के पिक्चर में आप देख रहे होंगे, है ना, गियर्स व्यक्ति धक्का बस मार रहा है, मतलब डीएमपीएल ज्वाइन कर रहा हूँ, डीएमपीएल ज्वाइन कर लिया हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस कंटिन्यू रोटेट उसको धक्का मारते जा रहा हूँ, निकलते जा रहा है, मतलब समय निकलते जा रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जो भी आपके साथ टाइम बीत रहा होगा उतना आपके समय बीत चुका है, लेकिन मुझे जो अचीवमेंट चाहिए क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने आपको सोचना है। तो हम इस दोनों कैटेगरी में आते हैं। या थर्ड नंबर का पिक्चर आप देख रहे होंगे जिसमें एक व्यक्ति है जो नीचे के सीढ़ी से चढ़ते 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 ऊपर तक जा चुका है। करेक्ट। और एक गोला को उसने हाथ में पकड़ लिया है, मतलब एक चक्र को पकड़ लिया है। आप सबको अच्छे से पता है, जो घड़ी होती है, जो दीवार घड़ी या फिर हाथ घड़ी, हम जो भी घड़ी पहनते हैं जिससे हमको टाइम दिखाता है, ठीक है साथियों, उसको आप ध्यान दिए होंगे, उसके अंदर इतने सारे गियर्स रहते हैं, इतने सारे एक्टिविटीज रहते हैं कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक भी गियर काम करना बंद कर दिया तो घड़ी के कांटा आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है। आप सबको पता है, सेकंड कांटा जब चलता है ना, उसके बाद मिनट कांटा चलता है, उसके बाद घंटे की कांटा चलता है। समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे 3 गियर्स दिख रहे हैं, और इस व्यक्ति ने अगर फर्स्ट गियर को हाथ में लगा लिया, मतलब डीएमपीएल के लीडर से हो, डीएमपीएल में बताई गई हर एक बातों को ईमानदारी से, ट्रेनिंग हो, सीनियर्स की बातों को लगातार लगातार फॉलो करते करते स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले गोल्ड बना, फिर 1 स्टार बना, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर पर लाइक 6 स्टेप से जो एक्टिविटी होती है, वैसे वो लगातार बढ़ते 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 सीढ़ी दर सीढ़ी वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते एक चक्र को प्राप्त कर लिया है। तो इस पिक्चर से साथ ही हमको ये शिक्षा लेना है, ये सीखना है, क्या मैं राइट साइड के पिक्चर में कैटेगरी में आता हूँ या लेफ्ट साइड की कैटेगरी में आता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद अपने माइंड सेट को हमको चेंज करना है कि मैं दोनों पिक्चर में अगर आ रहा हूँ, दोनों पिक्चर की कैटेगरी में अगर आता हूँ, मैं आज की तारीख में अपने आप से सोचना है। कोई अपने सीनियर आपको नहीं बताएगा, ना कोई आपकी अपलाइन नहीं बताएगा, ना आपके डाउनलाइन नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, अपने आप को रिलेट करना है एवरीवन। ठीक है। तो आप सभी से मैं यही जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स ऑन है साथियों, जरूर अपने रिप्लाई देंगे। आप अगर राइट साइड में आते हो तो राइट लिख के भेजिए, लेफ्ट में आते हो तो लेफ्ट में भेजिए, और सेंटर वाला कैटेगरी में आते हो तो सेंटर लिख के भेजिए, है ना। किस कैटेगरी में आप आते हो, मतलब अपने आप में क्या आप अभी तक बिजनेस में, कैटेगरी का मतलब ये है कि मैं बिजनेस में कौन से अभी स्थिति में हूं, मैं राइट साइड वाला सोच रख रहा हूँ या लेफ्ट साइड वाले सोच रख रहा हूँ या सेंटर सोच रखूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक हमारा जो भी सोच रहा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। आज के बाद हमको सेंटर वाली सोच रखना है, मतलब जो व्यक्ति बीच में, जब ये आप देख पा रहे होंगे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जा रहा है,
वो सोच रखना। ग्रेट, मनोज साहू सर शानदार, उसका सेंटर वाला सोच आ गया, अल्टीमेट है ना। तो हमको इस कैटेगरी में जाना है साथियों, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमको डीएमपीएल की जो मेन गियर्स है वो पहले प्राप्त होगा, मतलब लेवल्स हमको मिलना चालू हो जाएगा। ग्रेट, अमृतलाल ठाकुर जी का भी शानदार आ गया सेंटर वाली सोच, है ना। ऐसे सारे लीडर्स का मुझे पता है सेंटर वाला ही सोच है, ठीक है साथियों। तो हमको इस कैटेगरी में ध्यान देना है। एक नंबर गुलशन यादव जी का भी आ गया सेंटर वाले सोच करके, लोकेश भोक्ची जी का भी आ गया सेंटर वाली सोच, मतलब मुझे सबको पता है साथियों। बहुत एक्साइटेड, मतलब शानदार, बहुत खुशी हुआ। वीरेंद्र साहू सर के भी सोच आ गया सेंटर वाली सोच करके, राकेश चंद्रशेखर जी का भी आ गया। मतलब इससे पता चलता, देखो एक्टिव रहना है हमको टीम में, अपने पूरा फोकस को टीम में रखना साथियों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चीजें कि हमको इस कैटेगरी में जाना है। सबसे पहली बात क्या होता है, इंसान को अपना दिशा निर्देश तय करना पड़ता है कि मैं कहाँ पे जाऊं, मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे कुछ किस रास्ते में जाना है। कई बार आप सबको पता होगा, हम लोग को एक चौराहा में फंस जाते हैं जहाँ पे चार रास्ता होता है, जैसे हम नहीं बोलते चौराहा बोलते हैं, वहां पे फंस गए। अब हमको जाना है तो कई बार कंफ्यूजन होता है दिमाग में, मैं जाऊँ तो जाऊं कहाँ पे। तो हम कुछ लोग से पूछते हैं, सर ये रास्ता कहाँ जाता है करके, तो लोग बोलते हैं आप राइट जाइए, लेफ्ट जाइए करके। और वहां पे अगर आपका सही चुनाव हो जाता है तो आप अपनी मंजिल में सही जाते हो। और अगर गलत चुनाव हो गया रास्ते का तो आप गलत रास्ते में भटक जाते हो, फिर आपको रीबेक आना पड़ता है, वापिस आना पड़ता है। वैसे ही मैं आपको साथियों बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ। आज हमारी स्थिति जो भी कैटेगरी में है, हम डीएमपीएल ज्वाइन तो कर ले, लेकिन रास्ता का सही नहीं है। तो आज रास्ता हमको सुधारना है, मतलब सही रास्ते हमको चलने का प्रयास करना है। जो ट्रेनिंग सेमिनार में बताए जाते हैं, सीनियर्स बताए जाते हैं, उसी रास्ते में हमको साथियों चलना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं साथियों, माइंडसेट। हमारा दिमाग में ना तीन प्रकार से एक्टिविटी होती है हर एक सेकंड, हर एक मिनट में। आंतरिक माइंडसेट, सॉरी ये माइंडसेट की जगह माइंडसेट लिखा गया है ना। आंतरिक माइंडसेट मतलब ये होता है सब माइंडसेट। जैसे आप सब लोग को नोटिस होगा, हेलो एवरीवन, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, इस चीज को एकदम गंभीरता से सुनना। आप सबको पता होगा आपके इस लाइफ में, आपके साथ में कई बार ऐसा ऐसा घटना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बोलूंगा, आज से 3 दिन पहले आप क्या सब्जी खाए थे, आपको शायद पता नहीं होगा। करेक्ट। कुछ लोग को पता हो सकता है, जो बनाए होंगे उन्हीं को, लेकिन जनरली तौर पे, या फिर आज से 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन बाद, 15 दिन पहले, सॉरी 15 दिन जो गुजर चुका, 15 दिन पहले क्या सब्जी आप खाए थे सुबह के टाइम में, आपको याद नहीं होगा शायद से, ठीक है। नहीं रहता है ये क्यों होता है, हमारा आंतरिक माइंडसेट नहीं है, ठीक है। हमारा ओरल माइंडसेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें हमारा दिमाग केंद्रित नहीं रहता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी चलता रहता है, क्योंकि उसमें हमारा फोकस नहीं जाता है कि मुझे उसको याद रखना है बोल के, या फिर मुझे उसको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। ये बात नहीं रहता साथियों। आज से 10 से 15 दिन पहले मुझे क्या खाया था, खाना पीना, वो मुझे उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर 2 साल पहले, या 1 साल पहले आपके साथ ऐसा कोई बड़ा घटना हो जाता है, या बड़ा कोई हादसा हो जाता है, वो हमेशा हमेशा आपको याद रहता है। इस चीज को आप मानते हैं, ठीक है। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई आपके साथ बड़ा घटना हो गया है, या बड़ा कोई हादसा हो गया है, तो हमेशा दिमाग में छप क्यों जाता है, या हमेशा दिमाग में पिक्चर में हमेशा वो एक इमेज क्यों बन जाता है। लेकिन 2 4 5 10 दिन पहले हम जो कुछ एक्टिविटी छोटा छोटा करते हैं, जैसे खाना पीना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमको याद क्यों नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है, आंतरिक माइंडसेट और ओरल माइंडसेट के साथियों, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग, देखो बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि हमारा दिमाग में हर कुछ फिट हो सकता है, हमारा दिमाग में हर कुछ आ सकता है, लेकिन उसको हम किस उद्देश्य से डालते हैं दिमाग के अंदर, वो हमारा मेजर करता है। हमारा नजरिया और हमारा माइंडसेट है कि हम किस उद्देश्य से हमारा माइंड में हम उसको फिट कर रहे हैं। बताने का मेरा पर्पस वही है। उसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से, जैसे 2 4 5 साल पहले की बात हमको याद रहता है, लेकिन कुछ दिन की पहले की बात हमको कुछ कारण से भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। वैसे ही ये डीएमपीएल में बिजनेस साथी हैं। आज हम डीएमपीएल में आईडी तो लगा लिए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे एक माइंडसेट जो बताया ना, आंतरिक माइंडसेट, जिसमें सालों साल की बातें याद रहता है ना, वैसे ही अगर आंतरिक माइंडसेट में हम अगर डीएमपीएल को बैठा लिए, डीएमपीएल बिजनेस को हमने आंतरिक माइंडसेट में बैठा लिए, क्योंकि सब कुछ आप बैठा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप ही इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है, मानव ही ऐसा व्यक्ति, तो एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी साथियों, है ना। आपके अंदर में परमात्मा ने, ऊपर वाले ने इतना शक्ति दिया है, दिमाग के अंदर में इतना ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है।
बस आपको ठानना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, आई विल डू इट, करना पड़ता है ना? तो मैं आपको इससे बिजनेस से रिलेटेड कर रहा हूँ इस चीज को, आंतरिक माइंड से। जैसे आपको 2 4 5 साल 10 साल पहले की बात आपको याद रहता है, भूलता नहीं कभी। ऐसा कभी कोई बड़ा घटना होता है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता है, इंसान मरते दम तक नहीं भूलता है। उतना बड़ा माइंड में आपका पावर है जो उसको रख सकता है साथियों, है ना? छोटा मोटा चीज की बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब माइंडसेट लेकर चलते हैं, ओरल माइंडसेट लेकर चलते हैं, आंतरिक माइंडसेट लेकर नहीं चलते कई बार से। इसलिए ना कुछ कुछ चीजें हमको भूल जाता है। सीनियर्स ने बताया ऐसा ऐसा करना है, डोमन ये करना है, ठीक है सर, जी सर, ओके सर बोल दिया, लेकिन उसको आंतरिक माइंडसेट में मैं नहीं बैठा पाया। ठीक है, ओरल माइंडसेट में रखा, इसलिए 2 दिन 4 दिन बाद उसको मैं डिलीट हो गया, भूल गया, दिमाग से अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कोशिश करना है, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, एक्टिविटी में लाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। हमको करना है। ठीक है साथियों। सेकंड चीज, थैंक यू दिव्या जी का शानदार जी सर करके आ गया। बिल्कुल, आप सब साथियों रिप्लाई करते रहिए। इससे क्या होता है, हमारा पता चलता है कि हमारा फोकस कहाँ पे, हमारा माइंडसेट कहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं हम अभी ट्रेनिंग अटेंड कर लिए लेकिन माइंड हमारा कहीं और गया है, चाय पीने में गया है, या नाश्ते करने में गया है, या फिर आज दिन भर की एक्टिविटी में गया है। थोड़ा सा मात्र 15 से 20 मिनट जो भी हमारा एक्टिविटी चल रहा है उसमें हमको फोकस रखना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा फोकस, फोकस में देख पा रहे हो साथियों, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। व्हाट इज योर फोकस बॉस, है ना? मेरा आज फोकस कहाँ है, मेरा फोकस कहाँ है? आप सबको अच्छे से पता है, आपका जहां पे फोकस रहेगा वही आपको मिलने वाला है ना? जहां पे मेरा फोकस रहेगा मुझे वही मिलने वाला है 100%। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको बदल दे, जहां पे आपका फोकस है वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टीम में शानदार नीतीश गुप्ता सर का बिल्कुल सही बात सर बोल के आगे, बिल्कुल सही बात, राकेश चंद्र जी का बिल्कुल सही बात। तो सारे साथियों को मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे पैनल में बने हैं, नए हो पर भी आप रिप्लाई करना चालू करो साथियों, क्योंकि एक्टिविटी करेंगे ना तभी आपके साथ एक्टिविटी होगा पैसे के रूप में। अगर आज हम ट्रेडिंग में एक्टिविटी दिखाएंगे, जैसे कि जी सर, यस सर, जैसे कर हमारे बहुत सारे लीडर्स लोग दिख रहे हैं, वैसे आप भी बनो। अपने आप को कभी किसी से कम मत आंको, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो साथियों, है ना? जरूर अपना रिप्लाई बिंदास भेजना है, बिंदास करना है, क्योंकि रिप्लाई करने से ना आपको खुद डीएमपल से लाखों रुपए की इनकम आने वाला, समय आने वाला है। तो मेरा फोकस कहाँ है, मेरा फोकस कहाँ है, यही हमको ध्यान देना है। अगर मेरा फोकस डीएमपीएल में पैसा कमाने का है तो गारंटी साथ पैसे कमाऊंगा। अगर मेरा फोकस है आज दिन भर मूवी देखने का, पिक्चर देखने का, तो निश्चित में जाकर मूवी देखूंगा। अगर मेरा फोकस है गार्डन में आज टाइम पास करने का, तो निश्चित में गार्डन में जाकर टाइम पास करूंगा। अगर मेरा फोकस है बाइक में घूमने के इधर उधर, तो मैं बिल्कुल वहीं घूमूंगा। अगर हमारा मेरा माइंड सेट है 100 200 400 500 जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे काम करना है, तो बिल्कुल वही आपके होने वाला है। तो हमारा जैसा माइंड सेट बनता है, जैसा फोकस बनता है, वही हमारे साथ में होता है। जैसे अभी बीएमडब्ल्यू जैसे शानदार ट्रेनिंग हुआ, कुछ साथी का फोकस था मुझे जाना अटेंड करना, 100% अटेंड किया। कुछ साथी फोकस नहीं बन पाया, नहीं अटेंड कर पाया, कुछ प्रॉब्लम में फंस गए, जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो बताने का उद्देश्य यही है, हमारा फोकस जैसे होता है ना, वही हमारे साथ में होने वाला साथी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइंडसेट। माइंडसेट आपका 5 प्रकार से एक्टिविटी आपको देता है। सबसे पहली बात लिखा हुआ है, देखो, एटीट्यूड। ये रोटेशन है साथियों, चक्र है, मतलब इसी चक्र में हमारा माइंडसेट पूरा काम करता है। इस चीज को ध्यान देना है अपने को। जैसे सुबह के बाद, जैसे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12, ऐसा रात, मतलब दिन भर होता है, फिर नाइट होता है कंटिन्यू, फिर वो रोटेट होता रहता है लगातार लगातार, जैसे दिन रात दिन रात दिन रात होता है ना, वैसे ही हमारे माइंडसेट में ये मात्र 5 चीजें चलता है। ओनली फॉर थिंग्स ऑफ 5 टाइप्स थिंग फॉर पीपुल नीड। ठीक है, आपके दिमाग में, आपके विचार में 5 चीजें हमेशा चलते हैं। इस चीज को अगर आपने समझ लिए हो तो 100% बता रहा हूं, आपको माइंडसेट को अपने अनुसार चलाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक देगा। आप अपने माइंडसेट को अपने हिसाब से आप चला सकते हो। अपने माइंडसेट में किसी दूसरे का अधिकार मत होने दीजिए, इसके मालिक आप हो साथी। करेक्ट। तो बताने का उद्देश्य यही है कि मेरा माइंडसेट, एटीट्यूड, मेरा नजरिया क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड। मेरा नजरिया क्या है, ठीक है ना? मेरा नजरिया जैसे होगा मेरा बिहेवियर भी वैसे ही होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एटीट्यूड के ऊपर में ऐसा 3 बना है, त्रिभुज त्रिभुज तरह बना हुआ है। एटीट्यूड मेरा नजरिया, मेरा सोच, मेरा विचार कैसा है। अगर मेरा विचार, एटीट्यूड मेरा अच्छा है, मेरा पॉजिटिव है, थिंकिंग अच्छा है,
तो मेरा बिहेवियर भी अच्छा ही होगा, लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसा हम बीज डालेंगे वही हमारे साथ वैसी उगने वाला है, वही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आम का पेड़ लगाया हूँ तो क्या फल आएगा? आम का तो आएगा। बेल का फल लगाया हूँ तो बेल आएगा। केला का फल मतलब पौधा लगाया हूँ तो मेरे को केला ही मिलेगा। उसी प्रकार से जैसा हमारा एटीट्यूड नजरिया रहेगा, वैसे ही हमारा लोगों के साथ में बिहेवियर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे फिर आप देख पा रहे होंगे, एक्शन के ऊपर में 3 चक्र फिर लगा हुआ है। ठीक है, माइंडसेट। जैसा आपका माइंडसेट रहेगा एक्शन लेने के लिए, प्रतिक्रिया लेने के लिए, ठीक है, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा प्रतिक्रिया लेने के लिए, वैसा ही आपके सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्शन जैसा रहेगा वैसा आपके साथ सॉल्यूशन होने वाला है। करेक्ट है। और जिस प्रकार से आपका एक्शन रहेगा साथियों, वैसा ही आपको रिजल्ट आने वाला है। जैसे ट्रेनिंग में बताते हैं ना, इन्विटेशन करना है, फॉलो अप करना है, लोगों को बैठालना है। अगर मेरा एक्शन वैसा है तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ, डीएमपीएल में जो पैसा आता है वो रिजल्ट मेरे को मिलेगा, मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट होना ही होना है। लेकिन मेरा एक्शन ही नहीं है वहां पे, तो क्या लगता है मुझे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे एक बच्चे को, स्टूडेंट को टीचर्स पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 बटे सन्नाटा। लेकिन जिस व्यक्ति ने लगातार लगातार ईमानदारी से अपने नजरिए को अच्छा रखा, बिहेवियर को अच्छा रखा, लगातार लगातार पढ़ाई किया, तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ 100% नहीं, 90%, 80% जो भी उसका, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो वैसे ही हमारा माइंडसेट क्या करता है, हमारा माइंडसेट क्या बोलता है, और हम उसके लिए नजरिया क्या बनाते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है उस चीज के लिए, और हम एक्शन क्या ले रहे हैं, तब आपको रिजल्ट आने वाला साथियों। लेकिन यहीं पे गलती ये होती है, अगर मेरा 2 चीज अच्छा है, मेरा एटीट्यूड नजरिया भी बहुत अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, बहुत शानदार, एक नंबर, अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग, लेकिन एक्शन ही नहीं है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। करेक्ट। जस्ट उल्टा, मेरे एक्शन तबड़तोड़ है, जबरदस्त एक्शन है, अल्टीमेट में बिजनेस में काम करता हूँ, बहुत सिस्टम से फॉलो करता हूँ, लेकिन नजरिया ही गलत है, मेरा बिहेवियर ही गलत है, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बताने का मतलब ये चेन सिस्टम है, एक दूसरे से सब कनेक्टिविटी है। अगर 3-4 चीजें जो है रिजल्ट लेने के लिए, जहां आप देख पा रहे हो, एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, परफॉर्मेंस, ये 4 चीजें, अगर आपका 4 चीजें में एक चीज भी कमी है तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि मेरा बिहेवियर अच्छा हो, एटीट्यूड मेरा अच्छा हो, एक्शन मेरा शानदार हो, और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त हो। परफॉर्मेंस मतलब साथियों, जैसे कि मैं डीएमपीएल में आईडी लगाया हूँ, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, लेकिन काम तो कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। कोई मतलब नहीं। जैसे कहीं आप जॉब में गए हो, नौकरी में गए हो, कोई भी आप जो काम करते हो, वहां पे मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है आपका, रिजल्ट नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है आपका, तो कोई मतलब नहीं है। हमको ध्यान देना है कि मेरी गलती कहाँ पे हो रहा है, मेरा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको हमको सुधारना है साथियों। ठीक है ना, तो इस चीज को ऐसे ध्यान देना है। तो ये हमारा माइंडसेट बताने का मतलब वही है, सब कुछ हमारा माइंडसेट का गेम है, सब कुछ हमारा माइंडसेट का ही है, जैसा हम सोचेंगे वही हमारे साथ में होने वाला है। ठीक है ना। अब आता है बिजनेस कैसे, सॉरी, ऊपर में लिखा हुआ है जैसे हम चाहेंगे वही हमको मिलेगा, है ना। अगर माइंडसेट हमारा है तो 100% बता रहा हूँ वही हमको मिलेगा जैसे हमको चाहेंगे। तो मैं पुनः रिवाइज कर दूं आपको साथियों, हमको, जैसे मैं पहले बताया था ना, आपको राइट वाला कैटेगरी में जाना है, लेफ्ट में जाना है, हमको बीच वाला सेंटर वाला पोजीशन में जाना है, और स्टेप बाय स्टेप जाना है। और जो गियर्स है हमारे ऊपर में, देखो 3 गियर दिख रहे हैं, उनके दांते जो हो रहे हैं था उसको अपना आपस में सटा के रखना, मतलब बना के रखना है। अगर एक मतलब 1 गज भी उसको साइड कर दो, थोड़ा दूर भी अगर साइड कर दोगे ना, तो एक चक्री आपका नहीं चलेगा। जब तीनों गियर आपस में मिले रहेंगे, आपस में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तब तीनों एक साथ चलने वाले हैं। मतलब सेकंड कांटा चलेगा, मिनट कांटा चलेगा, घंटा कांटा चलेगा। उसी प्रकार से हमको बिजनेस में लगातार लगातार ट्रेनिंग सेमिनार में बना रहना है, मशीनर से बात को मानना है, और सिस्टम में जो बताई गई बातों को बस फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना है। 100% बता रहा हूँ, शानदार तरीके से हमारा रिजल्ट आने वाला साथियों, है ना। तो हमारा फोकस कहाँ है, मेन मैटर करता है कि मेरा फोकस कहाँ है बिजनेस के लिए, मेरा फोकस कहाँ है मेरे परिवार की एक्टिविटी के लिए, मेरा फोकस कहाँ है मेरे ड्रीम्स के लिए, मेरा फोकस कहाँ है मेरे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, मेरा फोकस कहाँ है परिवार को जो खुशी देना चाहिए उसके लिए। मतलब आपका फोकस हर कुछ है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे परिवार में बहुत अच्छा शानदार उन्नति रहे, पैसा रहे, खुशहाली रहे, आपका फोकस होना चाहिए। आप चाहते हैं डीएमपीएल में मैं लाखों रुपए की इनकम, आपको फोकस होना चाहिए। आप चाहते हो समाज में मेरा नाम रहे,
लोग मुझे नाम से नहीं, मेरा काम से नहीं, मेरा इमेज से जाने, आपका फोकस होना चाहिए। आप चाहते हो शानदार लग्जरियस लाइफ रहे, आपका फोकस होना चाहिए। आप चाहते हो लाखों रुपया अकाउंट में बैंक बैलेंस में पड़ा रहे, देश विदेश की मैं यात्रा करूं, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी टीम लगातार लगातार ग्रोथ करे, लगातार लगातार अपने सपने को प्राप्त करें, आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ आपके फोकस पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो चाहेंगे, हम जो सोचेंगे, वही हमारे साथ में होने वाला है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर योर फोकस। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर योर फोकस। करेक्ट साथियों? तो आज का मेरा सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच। और मैं जरूर चाहूंगा, अभी कुछ हमारे साथ में समय है, तो आप सभी ना चैट बॉक्स ऑन है, अपना माइंडसेट आज से हम जो भी रहे होंगे, माइंडसेट हमारा जो भी रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से हमारा फोकस ओनली फॉर अपने अचीवमेंट के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने टीम की इनकम के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो हमने आज ड्रीम्स बना रखे हैं उसके लिए होगा साथियों। तो सभी साथियों मैं जरूर चाहूंगा, आज से हमारा माइंडसेट क्या होगा, हमारा फोकस क्या रहेगा। ठीक है, अपना चैट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, यस या नो में, कि मतलब मेरा फोकस ग्रोइंग में जाएगा कि डाउन में जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा माइंडसेट आज जो भी था, आज से मैं अपना माइंडसेट चेंज करूंगा और अच्छे से काम करूंगा और फोकस अपने ओनली फॉर इनकम के लिए, ओनली फॉर टीम की ग्रोथ के लिए, अपने सारे सपने के लिए करूंगा, तो सब लोग यस लिख के भेजेंगे साथियों। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। आज मैं जो बताया हूँ उसको जरूर आप अमल में लाइए, और फोकस चेंज करिए, एटीट्यूड अपना चेंज करिए, नजरिए चेंज करिए बिजनेस को लेकर के। जैसे नमिता ओझा जी की मैडम शानदार का शानदार उसका यस सर करके लिख के आ गया, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। इस चीज को हमको ध्यान देना है। एक ही चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से घड़ी के जो तीन कांटे आपस में निरंतरता कनेक्टिविटी साथ में चलता है, वैसे ही बिजनेस में साथियों लगातार लगातार निरंतरता बनाए रखिए, सिस्टम से फॉलो करो, सीनियर को फॉलो करो, और ट्रेडिंग में बताई गई बस बातों को फॉलो करना है। ये तीन गियर जैसे बना है ना, आप जो देख पा रहे हैं, वही चीज को हमको करना है साथियों, उससे हमको पीछे नहीं हटना है। तो थैंक यू सो मच साथियों। बहुत शानदार रहा, आप सभी ने मेरी बातों को सुना, बहुत अच्छा लगा।